देखो ये पेनोरमा है राज सिंह के द्वारा बनाया हुआ, और इसका उद्घाटन देखो वसुंधरा राजे ने किया था। देखो राजस्थान में कितने पेनोरमा है उसकी सबकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। 46 पेनोरमा है। अब इसमें देखो यहाँ से लेके और यहाँ ऐसे मतलब है ना, पूरी जितने भी पेनोरमा है राजस्थान में सबकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। और देखो ये है मेन बिल्डिंग। देखो यहाँ पे राज सिंह के जन्म के बारे में बताया गया है कि राज सिंह का जन्म हुआ है यहाँ पे, और वंशावली भी लिखी हुई है। महाराणा प्रताप के बेटे हुए अमर सिंह जी के हुए महाराणा कर्ण सिंह जी, और महाराणा कर्ण सिंह जी के हुए जगत सिंह जी के पुत्र थे राज सिंह जी। तो ये जो आप प्रतिमा देख रहे हो ना, ये जगत सिंह जी की है, और ये उनकी माता जी है अब राज सिंह जी की माता। और देखो ये लिख रखा है महाराणा जगत सिंह का विवाह मेड़ था कि राज सिंह राठौड़ की पुत्री जाननेदा कुंवर से हुआ था, और 24 सितंबर 1629 को राज सिंह का जन्म हुआ है। तो देखो यहाँ पे है ना, टिकट 10 रुपये का टिकट तो आपका खुद का लगेगा, और मेरा 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि देखो 10 रुपये का टिकट तो आपका है और 20 रुपये का टिकट यहाँ पे कैमरे का लगेगा। तो 30 रुपये लगे मेरे। अगर आप कैमरा यूज़ नहीं करोगे तो आपके 10 रुपये लगेंगे। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे बता रखा है धार्मिक यात्रा कैसे होती थी। धर्म प्रेमी राज सिंह जी का धार्मिक यात्रा। धर्म प्रेमी राज सिंह जी अपनी दीदी जम्बावती को धार्मिक यात्रा कराने के लिए ब्रज प्रदेश स्थित मथुरा, गोकुल, वृंदावन इत्यादि स्थानों पर गए। पूजा के उपरांत उन्होंने चांदी का तुला दान किया एवं हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर दान्य पुण्य किया। तो मतलब राज सिंह जी जब ब्रज यात्रा पे गए थे तो उसका सीन बता रखा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे राज्याभिषेक ऐसे हुआ था। राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1652 में। तो ध्यान रखना कि 1652 में राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, और महाराणा के रूप में उनको उपाधि दी गई थी। देखो इस टाइप में भी, अब यहाँ पे भी देखो उनका विवाह हुआ था। तो ये विवाह की तस्वीरें हैं। यहाँ पे राज सिंह जी बैठे हैं और यहाँ पे पंडित जी वगैरह बैठे हैं। शाहजहाँ के द्वारा चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया गया था तो 1654 में ख्वाजा साहब की जियारत के लिए आए बादशाह शाहजहाँ ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजकर चित्तौड़ को नष्ट करने का आदेश दिया। मुगल सेना ने चित्तौड़ के निकटवर्ती गांव पर आक्रमण करते हुए चित्तौड़ दुर्ग को क्षतिग्रस्त किया। मतलब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस टाइप की उसको समझाया गया है यहाँ पे। और ये देखो 1657 की है। 1652 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ था 1657 की। तो देखो ये है राज सिंह जी के विवाह के समय की तस्वीर को दर्शाया गया है। देखो ये 18 विवाह हुए थे महाराज राज सिंह के। देखो यहाँ पे भी राजकुमारी चारुमती का पत्र राज सिंह को प्राप्त हुआ, उसके बारे में लेख लिखा हुआ है। देखो पत्र क्या था एग्जैक्ट अपन देख लेते हैं कि मेवाड़ के महाराणा के श्री चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का सादर प्रणाम। आज मैं घोर विपत्ति में पड़कर आपको पत्र लिख रही हूँ। बादशाह और औरंगजेब की कुदृष्टि मुझ पर अभागिन पर पड़ गई है और बारात लेकर आ रहा है। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। हे प्राणनाथ, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। आपके न आने की स्थिति में विष पान कर आत्मघात सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो देखो उस ज़माने में राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी, वो अपने पत्र के द्वारा मेवाड़ के राज सिंह को एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति हो रही है कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का पत्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पे राज सिंह जी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे डिसीजन ये लेना था कि इस विवाह करना है या नहीं करना। तो 1659 में ये निर्णय लिया गया कि औरंगजेब उधर से आ रहा था तो राज सिंह ने शादी करने का निर्णय लिया चारुमती से, और 50,000 सैनिकों के साथ में सलूम्बर के रावत रतन सिंह को औरंगजेब की बारात को रोकने के लिए आमेर के निकट युद्ध करके वहाँ पे रोका रखा, और इधर किशनगढ़ की राजकुमारी से राज सिंह ने विवाह कर लिया और उसको चारुमती को उदयपुर लेकर आ गए। तो वो स्थिति को दर्शाया गया है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे पत्र
पहले पत्र भेजा राजकुमारी ने, ये राजकुमारी पत्र लिख रही है और यहाँ पे देखो महाराणा को पत्र पढ़कर सुनाया जा रहा है और महाराणा फिर बाद में विवाह करने का डिसीजन लेता है। तो देखो औरंगजेब ने आदेश दिया था 1669 में कि जितने भी मंदिर है, जो यहाँ पे भी शिक्षा दी जाती है, धर्म का प्रचार वगैरह किया जाता है, पहले गुरुकुल वगैरह होते थे, तो सबको देखो नष्ट करने के आदेश दिए। और देखो यहाँ पे किस स्थिति में मुग़ल सेना जो ब्राह्मणों को, पंडितों को पीट रही है, पुजारियों को पीट रही है। तो ये बहुत भयावह स्थिति उस वक्त औरंगजेब के समय। ऐसा कोई राजस्थान का या भारत का शायद ही कोई मंदिर बचा होगा जिसमें औरंगजेब ने क्षति नहीं पहुंचाई हो या तहस नहस नहीं किया हो। अब देखो ये राज सिंह जी अपने सामंतों से चर्चा कर रहे हैं 1661-62 में कि यहाँ पे अकाल पड़ा था। तो अकाल राहत कार्य के तहत यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनको रोजगार देने के लिए 1661-62 में इसका जो राजसमंद झील है उसका कार्य स्टार्ट किया तथा 1676 में इसका कार्य पूरा हुआ। अब उस वक्त जो पैसे खर्च हुए थे, मतलब वो कितने पैसे खर्च हुए आपको बता रहा हूँ। देखो 1,05,47,584 रुपये। अब उस वक्त की जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू है 1,05,47,584 रुपये। आज के अमाउंट, आज की वैल्यू के हिसाब से देखो कितने पैसे हो चुके होंगे। और इसमें 9 चौकी की पाल बनाई गई है, मतलब 9 चौकियाँ हैं, ऐसे देखो है ना। और 25 सर्गों में मतलब राज प्रशस्ति लिखी हुई है। और इसको रणछोड़ भट्ट ने इसका महाकाव्य का निर्माण किया था और संस्कृत भाषा में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह के प्रथम तक यहाँ पे सारी हिस्ट्री संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। देखो कुछ लोग है ना इस पे कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त राज सिंह ने देखो क्या जवाब दिया है जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। तो इसको पढ़ो एक बार। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने पर महाराणा राज सिंह ने कड़ा विरोध पत्र औरंगजेब को लिखा। अब पत्र में क्या लिखा था वो बता रहा हूँ। देखो, मैंने सुना है कि आपकी माली हालात ख़राब हो गई है, आप तंग हाली व गरीबी में हैं, इस कारण हिंदुओं पर टैक्स लगाकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। जब गरीबी ने बादशाह शहजादों के घर में कदम रखा है तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा। उन्हें तो शाम तक का खाना नहीं मिलेगा। यह इस्लाम की किताब का भी कहना है। अगर आपको अपने महजबी ख्यालों से पैरवी पसंद है तो आप अव्वल जजिया राम सिंह यानी आमेर वालों से कर वसूल कीजिए। अगर फिर भी आपका पेट नहीं भरता तो हमारे जैसे राजाओं से वसूल कीजिए। लेकिन उस जनता का क्या, हिंदू जनता का क्या दोष जिन पे आप अत्याचार कर रहे हैं, वो आपको शोभा नहीं देता। चींटी मक्खियों को बेवजह तकलीफ देना बेजा है, यह हिम्मतवर बहादुरों के लायक नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि आपके वजीरों ने इज्जत के बाबत आपको सलाह नहीं दी। और देखो इसमें क्या लिख रखा है, आप में हिम्मत है तो हमसे टकराओ, बेचारों निरीह हिंदुओं पर अत्याचार से आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी। तो देखो मतलब है ना, उस टाइम पे औरंगजेब को यह पत्र लिखा गया था कि आप में हिम्मत है तो हमसे टैक्स वसूल करके देखो। उस बेचारी हिंदू जनता का कोई दोष नहीं है। आपको टैक्स वसूलना है तो आमेर के राजा से या हमसे वसूल के बताओ। तो देखो मैं अभी हूँ राजसमंद किनारे के स्थित पैनोरमा में। अब देखो यहाँ पे ये कितनी बड़ी सांकल दिख रही है, लोहे की सांकल। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में राजसमंद झील में प्लेनों को उतारने के लिए यूज़ किया जाता था, प्लेनों को रोकने के लिए। तो देखो कितनी बड़ी ये सांकल है लोहे की, और आज भी मतलब उसी स्थिति में है। ये ब्रिटिश काल के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान यहाँ पे है ना एक ईंधन की पूर्ति के लिए यहाँ पे कराची से जो प्लेन आते थे उसको राजसमंद झील में रोका जाता था। तो उस प्लेनों को रोकने के लिए इस सांकल का यूज़ किया जाता था। देखो आज भी उसी स्थिति में ये। तो देखो अपने यहाँ तक तो देख लिया करीब करीब है ना। अभी ऊपर और चलते हैं। ऊपर है बहुत शानदार व्यू दिखता है जो झील का है ना। ऊपर बैठ के आपको बताऊंगा कि शानदार व्यू दिखता है, देखना। पहले इस साइड चल के आता है वो। अब
अब किशनगढ़ की राजकुमारी को जब औरंगजेब विवाह करना चाहता था तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने एक राज सिंह को पत्र लिखा था। आपको ये मैंने पहले बता दिया था। जब चारुमती का पत्र राज सिंह को प्राप्त हुआ तो राज सिंह ने अपने सामंतों के साथ में डिस्कस करके ये निर्णय लिया कि हाँ, मैं शादी करूँगा चारुमती से और औरंगजेब की सेना को वहाँ से भगाऊँगा या खदेड़ूँगा। तो हुआ ये 1669 में 1659 में 50,000 सेना के साथ में सलूम्बर के रावत रतन सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब की सेना को जो आमेर के पास में, आमेर जयपुर के पास में रोक लिया गया और राज सिंह इधर से किशनगढ़ गए और चारुमती से विवाह किया। अब जो आप ये देख रहे हो ना, ये हाडा रानी है। ये किसकी है? सलूम्बर के रावत रतन सिंह की पत्नी थी। अब रावत रतन सिंह का क्या मन कम था युद्ध में जाने के लिए, तो इन्होंने अपनी गर्दन याद के रूप में दिया और इनको क्या बना दिया? रणवीर, यानी उन्होंने विजय प्राप्त की उस औरंगजेब की सेना पे। तो ये कहा जाता है कि सिर काट दियो छत्राणी मेवाड़ की हाडा रानी। तो ये वो है मेवाड़ का दृश्य, वीरम दृश्य जो आप कैमरे के स्क्रीन पे देख रहे हो। जब औरंगजेब ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो राज सिंह की सेना ने, महाराणा राज सिंह की सेना ने पूरे चित्तौड़ पे आक्रमण करने वाले औरंगजेब की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन हुआ ये, क्योंकि औरंगजेब की जो वाइफ है, एक वाइफ यहाँ पे ही चित्तौड़ में ही रह गई और सारी सेना वापस चल गई थी। अब क्या हुआ क्या कि जयसिंह ने महाराणा राज सिंह के समक्ष, जयसिंह पुत्र थे उनके, तो महाराणा राज सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया किसको? औरंगजेब की वाइफ को। जब राज सिंह ने देखो कितनी बड़ी बात बोली कि बहन, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बहन हो और मेरे राखी बांधो। राखी बंधवा कर इज्जत के साथ में औरंगजेब की वाइफ को औरंगजेब के पास भिजवा दिया। अगर कोई हिंदू राजा की पत्नी ऐसे युद्ध में रह जाती तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मुस्लिम राजा जो हिंदू की वाइफ के साथ में या हिंदू राजा की वाइफ के साथ में कैसे बर्ताव करते? अभी देखो, सारी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई सी भी हिस्ट्री उठा के देखो, उसमें हिंदू की राजाओं की बीवियों के साथ में या फिर उनकी बच्चियों के साथ में इनका मतलब बहुत गलत व्यवहार रहा। उन्होंने मतलब शादी करने के लिए फोर्स किया, लेकिन कभी राज सिंह ने, हिंदू राजाओं ने कभी भी किसी ऐसे गलत तरीके से विवाह करने की कभी कंडीशन नहीं रखी। अब देखो, इसमें आपको दर्शाया गया है कि राज सिंह जी वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनका परलोक गमन हो गया, यानी स्वर्ग सिधार गए हैं। 22 अक्टूबर 1680 को इनका निर्वाण स्थल कुंभलगढ़ के पास ओड़ा गांव में हुआ। इनके निधन के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र जय सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। तो देखो, एक महान योद्धा का कार्यकाल आपको कुछ अलग अलग तस्वीर में दर्शाया गया है, जन्म से लेकर इनके स्वर्गवास तक। और बहुत महान योद्धा रहे, औरंगजेब को बहुत खदेड़ा, बहुत बार परास्त किया और कभी युद्ध में नहीं हारे ये। और इन्होंने ऐसी झील का निर्माण किया है, 9 चौकों की पाल भी बोला जाती है, 25 प्रशस्ति, राज प्रशस्ति है वहाँ पे। तो ऐसे महान योद्धा को नमन। अब देखो, आपको छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर बनाए दिखेंगे यहाँ पे लकड़ियों के, है ना। अभी लकड़ियों के स्ट्रक्चर है, उस पुराने ज़माने के कल्चर को बताता है। देखो, यहाँ पे एक किसान है, वो दूध निकाल रहा है गाय का, यहाँ पे बैल चला रहे हैं, यहाँ पे नंदी बैठे हुए हैं। और देखो, ये सारी चीज़ें हैं जो पुराने गांव के कल्चर को शो करती है। और ये कुछ दृश्य है नीचे का, ये अपन सेकंड फ्लोर पे हैं और ये ग्राउंड है। देखो, ग्राउंड फ्लोर ये है। तो अभी आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे देखो, ये पुराने ज़माने में वो कूटते थे ना गेहूँ, जौ वगैरह। तो ये एक दृश्य है जिसमें गेहूँ या जो कुछ अनाज वगैरह कूटा जा रहा है। तो देखो, मैं अभी हूँ राजसमंद झील के सबसे टॉप वाले फ्लोर पे। पेनोरमा है उस पे, पेनोरमा के जब सबसे ऊपर टॉप फ्लोर है उस पे हूँ, रूफ टॉप पे। देखो, अब यहाँ से पूरा 9 चौके की पूरी पाल दिख रही है। यहाँ से देखो क्या शानदार व्यू है, और यहाँ से राजसमंद की पूरी झील का शानदार व्यू आ रहा है। देखो, अब आपको मैं बताता हूँ। देखो, 9 चौके की पाल क्यों बोला जाता है। देखो, ये इस टाइप की 9 चौकियाँ बनी हुई है। यहाँ से पूरी चौकियाँ दिख रही है। यहाँ से देखो, शुरू से लेके लास्ट तक की चौकियाँ दिख रही है। और 3 यहाँ पे ऐसी छतरियाँ बनी हुई है और 2 गेट बने हुए हैं। और सामने जो ये जालियों में बंद है ना, वहाँ पे
जालियों में मार्बल के ऊपर जालियाँ लग रही हैं। वहाँ पे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था संस्कृत भाषा में। तो देखो ये है रासमंद झील, और शानदार देखो क्या दृश्य है इसका। पूरी झील यहाँ से दिखती है देखो।